क्लास 12 का डेली रिवीजन की तरह आज हम पहुंचे हैं कि स्थिर वैद्युत विभव किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युत विभव को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कोई एक आवेश है, जिससे यहाँ पर एक बिंदु पर है एक ये आवेश है और यहाँ पर एक क्यू नॉट आवेश है। तो ये आवेश है क्यू नॉट यानी कि आवेश अनंत बिंदु यानी कि एक निश्चित बिंदु और अनंत बिंदु तक ले जाने में धन परीक्षण आवेश के बल के विरुद्ध जो कार्य होगा, कार्य क्या होगा, डब्लू। यानी कोई एक बिंदु से अनंत बिंदु तक आवेश को ले जाने में उसके बल के विरुद्ध जो कार्य होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत विभव। तो इसका एक सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी V बराबर W अपान क्यू नाट। क्या हो जाएगा, W अपान क्यू नाट। जैसे यहाँ पर दिया गया विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से अनंत बिंदु तक, यानी एक बिंदु है और अनंत बिंदु तक हमें क्या करना है, ले जाना है। अनंत बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य यानी W किए गए कार्य को किया गया कार्य धन परीक्षण आवेश, यानी इसका जो धन परीक्षण आवेश है उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो वीडियो को लाइक कर, पेज को फॉलो कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। वैद्युत विभवांतर बहुत ही आसानी से आपको समझा देंगे कि वैद्युत विभवांतर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्यू नॉट और एक क्यू नॉट है यानी प्लस क्यू नॉट। तो वैद्युत विभवांतर क्या कहता है, यानी जब कोई एक निश्चित बिंदु है यानी कि किसी बिंदु से उससे दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में क्या हो जाता है, आवेश को ले जाने में उसके बल के विरुद्ध क्या होगा, कार्य करना पड़ेगा। तो उनको हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो बिंदु है, एक प्लस क्यू नॉट है और यहाँ पर क्यू नॉट है। तो मान लेते हैं वो हमारा विभवांतर जो होगा V होगा और माइनस, क्योंकि प्लस क्यू नॉट से और क्यू नॉट घट जाएगा तो B ये बराबर क्या हो जाएगा, W, क्योंकि कार्य हो रहा है W अपान क्यू नॉट किसके विरुद्ध, कार्य के विरुद्ध, यानी कि आवेश जो प्रवाहित किया तो उस बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सूत्र, यानी कि इसको पढ़ने से हमारे आसानी से सूत्र समझ में आ जाएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए धन परीक्षण आवेश के निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर व्यक्त करता है। तो ये हमारा हो जाता है विद्युत विभवांतर की परिभाषा है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए वीडियो को लाइक कर, पेज को फॉलो कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिससे बहुत ही आसानी से आपको रिवीजन करवा देंगे बहुत ही विज्ञान का।